US has decided to launch a probe against India's digital service tax. ये रिसेंटली न्यूज में था, तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या था। तो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बैंकिंग गर्ल्स। मैं हूं दिव्या और आज हम बहुत ही अमेजिंग टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया के डिजिटल सर्विस टैक्स पे इन्वेस्टिगेशन करने का डिसीजन क्यों लिया है और एक्चुअली डिजिटल सर्विस टैक्स होता क्या है और ये कब से शुरू हुआ है। तो इसकी पूरी डिटेल्स हम लोग आज देखने वाले हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि यूएस ने डिसीजन क्यों लिया, ठीक है। तो यूएस ने इंडिया के डिजिटल सर्विस टैक्स, सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया के साथ साथ और 9 कंट्रीज, मतलब टोटल 10 कंट्रीज के अगेंस्ट ये इन्वेस्टिगेशन करने का डिसीजन लिया है। तो ये डिसीजन क्यों लिया है और कौन सी कंट्रीज इंक्लूडेड है? ऑस्ट्रिया, इट इज ओके, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, जेक रिपब्लिक, EU, इंडोनेशिया, स्पेन, इटली, तुर्की, यूके एंड इंडिया। तो ये 10 कंट्रीज के अगेंस्ट यूएस ने इन्वेस्टिगेशन करने का डिसीजन लिया है। तो एक्चुअली सिनेरियो क्या है ये हम लोग डिस्कस कर लेंगे पहले। तो नॉर्मली जो टेक कंपनीज होती है, ठीक है, टेक कंपनीज मतलब एप्पल, गूगल, फेसबुक, ठीक है, गूगल, एप्पल और फेसबुक, हम एग्जाम्पल के लिए यही लेते हैं। तो ये जो टेक कंपनीज जो है, आई एम टेलिंग यू द बैकग्राउंड ऑफ इट। गूगल, एप्पल, फेसबुक जैसी जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है, मानिए कि इनका रेवेन्यू है 100 रुपीज, ठीक है, 100 रुपीज इनका रेवेन्यू है, उसमें से इनके एक्सपेंसेस हैं 50 रुपीज, तो इनका प्रॉफिट हो गया 50 रुपीज, ठीक है, ये इनका प्रॉफिट हो गया। तो कॉर्पोरेट टैक्सेस जो है ये प्रॉफिट पे लगते हैं, ठीक है, ये जो प्रॉफिट है उस पे कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स लगाए जाते, कॉर्पोरेट टैक्सेस लगाए जाते हैं प्रॉफिट पे। पर क्या होता है कि अगर कोई भी कंपनी ये एक्सपेंसेस को ज्यादा दिखाती है तो उसका जो प्रॉफिट है वो कम दिखता है, तो टैक्सेस बतौर कम लगेंगे, ठीक है। अगर 2% भी कॉर्पोरेट टैक्स अगर लगाने का डिसीजन किया, ठीक है, तो ये इमेजिनरी फिगर्स है, 2% अगर टैक्स ये प्रॉफिट पे लगाने का डिसाइड किया तो कितना हो जाएगा? 1 रुपी, ठीक है। पर अगर वही एक्सपेंसेस अगर 70 रुपीज दिखाया गया है एक्सपेंसेस, तो प्रॉफिट बचता है 30 रुपीज, ठीक है, 5 2 10, और ये बचता है 6 रुपीज, ठीक है। तो अगर एक्सपेंसेस को ज्यादा दिखाया गया तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम रहेगा और टैक्सेस भी कम पे करने पड़ेंगे। तो सीन क्या हो रहा था कि ये जो टेक जायंट्स है वो लोग अपना एक्सपेंसेस ज्यादा दिखा रहे थे सो दैट उनका प्रॉफिट कम दिखे और उनको कम टैक्सेस भरने पड़े। पर ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है स्मार्ट अकाउंटिंग से, ठीक है। स्मार्टली अगर अकाउंटिंग की जाए, ये टर्मिनोलॉजी है वो, ठीक है। स्मार्ट अकाउंटिंग से एक्सपेंसेस ज्यादा दिखाते थे और प्रॉफिट कम दिखाते थे, बट ये पॉसिबल कैसे हुआ? विल सी, ठीक है। तो ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, एमएनसी जो है, टेक जायंट्स है, वो उनका जो एक्सपेंसेस है या वो जो उनका प्रॉफिट है वो लो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन को डाइवर्ट करते थे। मतलब ये जो सारी कंपनीज है, इन सबके जो यूरोपियन हेडक्वार्टर है वो आयरलैंड में है, ठीक है, आयरलैंड में है, क्योंकि आयरलैंड में जो टैक्सेस है उसका रेट सबसे ज्यादा कम है, ठीक है। उसका रेट ऑफ जो टैक्सेस है वो सबसे ज्यादा कम है। तो क्या करते हैं कि यहाँ पे जो आयरलैंड में है, अगर रेवेन्यू पकड़ा जाए कि 100, नॉर्मली 100 है और एक्सपेंसेस 50 है, प्रॉफिट 50 है, और कॉर्पोरेट टैक्स का रेट बाहर अगर 10% है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है आयरलैंड में वो बहुत ज्यादा बता देते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 80 रुपीज अगर एक्सपेंसेस बताया गया 100 में से, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट 20 रुपए हो जाएगा और कॉर्पोरेट टैक्स पहले ही कम है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर बाहर 10% है तो यहाँ पे 5% है, तो 20 रुपए पे 5%,
ठीक है, 20 रुपए पे 5%, मतलब कितना हो गया 1 रुपी। ठीक है, मतलब सिर्फ 1 ही रुपए यहाँ पे टैक्स लग रहा है, जबकि बाहर अगर उसका टैक्स 10 रुपए लग रहा है तो आयरलैंड में ज्यादा एक्सपेंसेस बताना उसके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा। तो इसी तरीके से सारे जो टेक कंपनीज है उनका यूरोपियन हेडक्वार्टर जो है वो आयरलैंड में है, क्योंकि वहां पे टैक्सेस लो है, टैक्स का रेट लो है, तो सारे ये जो प्रॉफिट्स है वो वहां पे डाइवर्ट कर देते थे। मतलब जितना भी उनका इनकम है वो आयरलैंड में डाइवर्ट कर देंगे, वहां पे जो एक्सपेंसेस है उसको बहुत ज्यादा बता देंगे। सबसे पहली चीज तो इनकम वहां पे डाइवर्ट करेंगे, एक्सपेंसेस को ज्यादा बताएंगे, और टैक्स का रेट तो पहले ही कम है। इससे क्या हो जाता था कि उनके पास जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा बचता था, प्रॉफिट जो है वो बहुत ज्यादा बचता था। तो इस तरीके से ये चीजें जो है वो कंट्रीज, ये जो कंट्रीज है 10 कंट्रीज, उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती थी, क्योंकि उनको जो टैक्स मिलना चाहिए, ठीक है, वो बहुत कम मिलता था। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया को फिर यहाँ पे अगर टैक्स मिलने वाला था, अगर उसको यहाँ पे जो टैक्स मिलने वाला था वो 10 रुपए था, तो उसको ऑटोमेटिकली जब उसका इनकम ही वहां पे नहीं है, तो उतना इनकम ही नहीं है तो उतना टैक्स चार्ज ही नहीं कर सकता, तो ऑटोमेटिकली उनको जो टैक्सेस से अमाउंट मिलती थी वो बहुत कम मिलती थी। तो ये जो 10 कंट्रीज है उनको बहुत ज्यादा नुकसान फेस करना पड़ता था, क्योंकि टेक कंपनीज उनके यहाँ आके बिजनेस कर भी रही है, इनकम भी कमा रही है, और उसके बदले में उनको जो टैक्स मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल रहा था। तो क्या हुआ, नवंबर 18 में इकोनॉमिक टाइम्स में एक न्यूज आई कि गूगल इंडिया ने उनका अप्रोक्सीमेट 16,000 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो 5 साल के अंदर अंदर आयरलैंड में ट्रांसफर किया है। मतलब विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 5 इयर्स, ठीक है, विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 5 इयर्स अप्रोक्सीमेटली 16,000 करोड़ was diverted to Ireland। गूगल इंडिया ने इतना उनका जो प्रॉफिट है वो आयरलैंड में डाइवर्ट कर दिया। किस नाम से किया, उन्होंने दिखाया कि उनके जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस है या फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस है वो बहुत ज्यादा थे। ठीक है, तो उन्होंने ये 16,000 करोड़ को सिर्फ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस और मिसलेनियस एक्सपेंसेस के तौर पे बता दिया, तो उससे उनको वहां पे टैक्स बहुत कम भरना पड़ा, और बाकी कंट्रीज में उनको जो ज्यादा टैक्स लगने वाला था उससे वो बच गए, पर नुकसान हुआ कंट्रीज का। तो फिर क्या हुआ, यूरोपियन कमीशन ने इन सबको मद्देनजर रखते हुए एप्पल को $15 बिलियन भरने के लिए बताया। 15 उनको पेनलाइज किया कि वो इस तरीके से, क्योंकि ये यूरोपियन जो कंट्रीज है उनको भी नुकसान पहुंच रहा था, साथ में इंडिया को भी नुकसान पहुंच रहा था, तो उन्होंने एप्पल ने भी ऐसे ही सेम केसेस में बहुत सारे इन्वॉल्व थे, तो एप्पल को $15 बिलियन का जुर्माना भरने के लिए बोला। तो इन सब से बचने के लिए जब कंट्रीज के पास कोई सोल्यूशन नहीं था, तो इंडिया ने क्या किया, 2016 में 6% का टेक कंपनीज को इक्वलाइजेशन लेवी करके एक चार्ज लगाना शुरू किया, जो एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंसेस है, क्योंकि ये कंपनीज एडवर्टाइजमेंट में ही बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस बताती है ग्रो करने के लिए। तो 6% इंडिया ने सारी टेक कंपनीज पे 6% इक्वलाइजेशन लेवी लगा दिया। ठीक है, तो उससे नुकसान होने लगा, बट जो कंट्रीज है उनको उनका टैक्स किसी दूसरे रूप में मिलना शुरू हो गया। मतलब कॉर्पोरेट टैक्सेस में उनको नहीं मिल रहा था, पर इक्वलाइजेशन लेवी के तौर पे फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में 900 करोड़ का टैक्सेस इक्वलाइजेशन लेवी के तौर पे, ठीक है, इक्वलाइजेशन लेवी के तौर पे 900 करोड़ इंडिया में मिले। तो भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी भी कंट्रीज फेस कर रही थी, और उनके जो टैक्सेस का अमाउंट है वो डाइवर्ट किया जा रहा था। तो फाइनेंस एक्ट 2020 में जो इंडिया ने फाइनेंस एक्ट 2020 में ऐसा डिसाइड किया कि वो 2% डिजिटल सर्विस टैक्स लगाएंगे 1 अप्रैल से। ठीक है, 2% डिजिटल सर्विस टैक्स लगाएंगे 1 अप्रैल से। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज ने डिजिटल सर्विस टैक्स को लगा दिया। ठीक है, क्योंकि जो यूएस की टेक कंपनीज थी वो ऐसे ही प्रॉफिट को डाइवर्ट कर रही थी आयरलैंड में और लो टैक्स जुरिस्डिक्शन एरियाज में, और उस वजह से कंट्रीज को नुकसान हो रहा था। इक्वलाइजेशन लेवी से कोशिश की, पर उतना सब जो प्रॉफिट जो डाइवर्ट हो रहा था वो वापस नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने डायरेक्टली डिसाइड कर दिया, पहले एड सर्विसेज या एड एक्सपेंसेस उस पर 6% जो टैक्सेस लगा दिए, फिर उसके बाद में
2% डिजिटल सर्विस टैक्स लगा दिया, क्योंकि ये लोग फिर मिसलेनियस में शो करना शुरू कर देते। पहले एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस दिखाते थे, फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिखाना शुरू कर दिए जब एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंसेस पे चार्ज लगना शुरू हो गया। तो फाइनेंस एक्ट 2020 में 1 अप्रैल से डिसाइड किया कि 1 अप्रैल से 2% डिजिटल सर्विस टैक्स लगाया जाएगा। तो ये बहुत सारे कंट्रीज ने डिसाइड किया। तो इसको मद्देनजर रखते हुए यूएस स्टार्टेड ब्लेमिंग कि ये सही नहीं है, और दे हैव डिसाइडेड टू प्रोब इनटू इट, दे हैव डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट कि ये डिजिटल सर्विस टैक्स एक्चुअली क्यों लगाया जा रहा है। क्योंकि उन्हें ऐसे लगा कि उनकी जो कंपनीज है, जो यूएस के टेक जायंट्स है, उनका इससे नुकसान हो रहा है। तो उस वजह से यूएस ने ये डिसाइड किया कि कहीं ये यूएस कंपनीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है कि अपनी कंट्रीज में फायदा करने के लिए ये यूएस की कंपनीज को इतना सारा टैक्सेस लगा के ये डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा। और सेकेंड चीज इन्वेस्टिगेशन का ये रीजन था कि जो इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम्स के जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये उसके विरोध में तो नहीं जा रहा है या उसके अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है, ये सेम ट्रैक में चल रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए, ये 2 रीजंस के लिए यूएस इज डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट इनटू इंडियाज डिजिटल सर्विस टैक्स। तो वैसे तो सारे ये जो 10 कंट्रीज है सभी के अगेंस्ट डिसाइड किया है, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का जो डिजिटल सर्विस टैक्स है उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन यूएस ने या ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया है। तो 2 पॉइंट्स है, 2 रीजन है इन्वेस्टिगेशन के लिए कि सबसे पहली चीज कि उनको ऐसा लगता है कि यूएस कंपनीज के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन है, तो क्या ये सच में हो रहा है डिस्क्रिमिनेशन, ये देखने के लिए। और दूसरी चीज कि इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम बराबर से फॉलो हो रहा है कि नहीं, कि इज इट गोइंग विद डाइवर्जेंस टू द इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम। तो ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। ये फिलहाल सच में बहुत ज्यादा है, क्योंकि 2 और रीजंस है बहुत सारे ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, पर ये 2 इंपॉर्टेंट रीजंस है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।